बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ लाहौर के मशहूर चिकन चने की रेसिपी। इस रेसिपी में बड़े ख़ास किस्म के मसाले और कुछ ख़ास किस्म के स्टेप्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनकी वजह से इनका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है और आम मुर्ग चनों से या सादा चनों से ये बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल वैसे ही बाज़ारी चिकन चने आप बना सकें जैसे कि हम यहाँ से ख़रीद के खाते हैं। मैंने इचरा बाज़ार के जो मशहूर चिकन चने हैं उनकी ख़ास रेसिपी आपके लिए अपलोड की है। आधा किलो चने 4 घंटे पहले मैंने भिगो दिए थे। इनको मैंने इतनी अच्छी तरह से सॉफ्ट किया कि बिल्कुल ये आप देख रहे हैं 100% ये बॉयल हो चुके हैं। थोड़े से चने और एक बॉयल आलू मैंने अलग से ले लिया है, जिसका कि मैं थोड़ा पानी ऐड करके एक पेस्ट बना लूँगी। अब मैंने इसमें ऑयल लिया है 1 कप, इसमें 2 स्टिक दालचीनी, 2 लौंग और 3 अदद हरी इलायची। थोड़े से ये गर्म हो जाए तो ये जो पेस्ट हमने बॉयल आलू और चनों का तैयार किया है वो इसमें कर देना है ऐड, साथ ही 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब आपने बड़े अच्छे तरीके से इस पेस्ट की और लहसुन अदरक की इस ऑयल के अंदर करनी है भुनाई। इन चनों का इन्हिसार इस भुनाई पे बहुत ज़्यादा है। आपने इसमें जल्दी नहीं करनी है। आपने ये नहीं सोचना है कि ये ऑलरेडी कुकड है, बॉयल्ड है, लेकिन इनकी भुनाई नहीं करेंगे तो इसमें कच्चापन आएगा और आपके जो चने हैं उनका फ्लेवर अच्छा नहीं बनेगा। आंच भी आपने जो है वो मीडियम रखनी है, तेज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये पेस्ट लगने का बहुत अंदेशा होता है। आपने इसके पास ही खड़े होके इसको कम से कम 10 से 12 मिनट तक जो है बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। साथ ही ऐड करना है इसमें 1 टीस्पून नमक। आपने चनों को भी 1/2 टीस्पून नमक के साथ बॉईल करना है। 1 टीस्पून नमक, 1 ही टीस्पून भरकर आपने सुरख मिर्च का पाउडर और साथ थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है कलर के लिए, और आधा टीस्पून जो है हल्दी इसके अंदर ऐड कर देंगे। सिर्फ इन 3 बेसिक मसालों के साथ पहले आपने इसकी करनी है भुनाई। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि पूरे 10 से 12 मिनट तक भुनाई करनी है। लहसुन अदरक का कच्चापन चला जाना चाहिए, मसालों का कच्चापन चला जाए, और ये जो बॉइल्ड आलू और चने की पेस्ट है ये भी अच्छे तरीके से भुन जाए। इसी से इसकी बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ सी एक ग्रेवी बनती है और गाढ़ा बनाता है इन चनों के अंदर, और एक बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आता है। ये देखिए जो जो ये भुनते जाएंगे इस तरीके से जो ऑयल है वो ऊपर आता जाएगा और इनकी एक बड़ी अच्छी सी जो है वो लुक तैयार होती जाएगी। आपने मीडियम आंच के ऊपर भुनाई करते रहनी। इससे पहले भी मैंने आपको जो खोए वाले चनों की रेसिपी दी थी उस पर आपके बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे और लोगों ने जिन्होंने तैयार की उन्हें उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। आप ये चिकन चने भी तैयार करके देखें, लाहौर के मशहूर फेवरेट चने, तो आप देखेंगे कि इनका टेस्ट कितना डिफरेंट है और कितना मज़ेदार है। नाश्ते में ये चने बहुत ही मज़ा देते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है इनका फ्लेवर। अब जब ये मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए और इस तरीके से ये देखिए बबल से इसके अंदर आने लग जाए तो इसका मतलब है कि इसकी भुनाई हो चुकी है। इसके अंदर से जो है पानी वगैरह पेस्ट का खुश्क हो चुका है, तो थोड़ा सा और पानी ऐड करें ताकि ये साइडों से भी ना लगे और नीचे से भी ना लगे। साथ साथ आपने भुनाई के दौरान इसमें चम्मच चलाते रहना है। जब आपको बहुत अच्छी सी खुशबू इस पेस्ट की आने लगे तो इसका मतलब ये है कि ये पूरे तरीके से भुन चुका है, साथ ही ऑयल भी ऊपर आ जाएगा इसका। तो अब जो बाकी के चने हमने बॉईल करके रखे थे, बॉईल किया हुआ जो पानी है चनों का थोड़ा बहुत अगर उसमें बचा हुआ तो वो भी आपने इसमें ऐड करना है। उसको आपने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब ये चने इसके साथ मिक्स करने के बाद फिर हमने इसको जो है ढाँप कर बहुत ही धीमी आंच पे, दम वाली आंच पे रखना है और पूरे 10 मिनट के लिए रखना है, ताकि जो है ये चनों का और जो पेस्ट है आपस में अच्छे तरीके से मर्ज हो जाए और टेस्ट आ जाए। अब एंड पे हमने ये 4 मसाले डालने हैं। 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून भुना पिसा हुआ ज़ीरा, इसी तरह 1/2 टीस्पून जो है वो काली मिर्च का पाउडर आपने इसमें ऐड करना है, और 1/2 ही टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये चारों मसाले आपने बिल्कुल एंड पे जब आप भुनाई कर चुके हैं, जब आप चने ऐड कर चुके हैं तब आपने डालना है। ये मसाले अगर आप पहले ऐड करेंगे तो आपके चनों का रंग सही नहीं बनेगा और ना ही फ्लेवर आएगा। एंड पर ये मसाले डाल के जब आप दम देंगे तो बहुत प्यारी सी खुशबू पैदा होगी इन चनों के अंदर और एक फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन पाउडर,
चिकन पाउडर की जगह आप चिकन क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आमतौर पर कमर्शली तो इसमें जो शॉपकीपर्स हैं वो मुर्गी के पंजों की यखनी डालते हैं, लेकिन आपको जो है चिकन पाउडर हो या चिकन क्यूब हो वो भी सेम टेस्ट देगा। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद भी आपने पूरे 5 मिनट इसको मज़ीद पकाते रहना है ताकि जो है ये रिक्वायर्ड हद तक गाढ़ा हो जाए। ये जो खड़े मसाले हैं ये अपना फ्लेवर दे चुके हैं, लौंग है या दालचीनी, इनको अब मैं इसमें से अलग कर रही हूँ, बाहर निकाल रही हूँ और इसको मैं थोड़ी देर तक इसी तरीके से पकने दूंगी। कुछ देर के लिए आपने इसको ढाँप देना है ताकि जो है वो ऑयल जो है पूरी तरीके से ऊपर आ जाए, क्योंकि हमने इसमें कोई अलग से तड़का वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। तो जनाब अगर आपको पसंद आ रही है हमारी ये जेन्युइन रेसिपी तो आप लाइक का बटन दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में भी हम और आप जुड़े रहें और ये सादा आसान आम घर के किचन के मसालों से तैयार होने वाली रेसिपीज़ जो आपके किचन को एक बहुत अच्छी वैरायटी देती हैं, आपके खानों में खुशबू, रंग और जायका देती हैं, ये आप तक पहुंचती रहें। ये देखिए अब दम देने के बाद ये चने जो हैं सर्विंग के लिए रेडी हैं। थोड़ा सा मैं इनको मज़ीद गाढ़ा करूँगी क्योंकि वैसे तो ये ठंडे होने के बाद जो है मज़ीद थिक हो जाते हैं, तो अभी मैं ढाँप कर इनको थोड़ी सी देर के लिए और पकाऊंगी तो ये बिल्कुल रेडी हैं। अब एक ख़ास इंग्रेडिएंट, एक चुटकी बराबर आपने टाटरी लेनी है, उसको पानी में घोल लेना है अच्छे तरीके से और एंड पर आपने इसको ऐड कर देना है। इससे जो है एक हल्की सी खटास आएगी इसमें और एक बड़ा अच्छा फ्लेवर। और ये चने अगर आप पूरा दिन बाहर भी फ्रिज से रखते हैं तो ये ख़राब नहीं होंगे। इसकी जगह आप लेमन जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये टाटरी डालने के बाद भी मैंने 1 मिनट दम दे दिया और तैयार हो गए हैं सर्विंग के लिए। बड़े बेहतरीन किस्म के हमारे चिकन चने, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर दिया हुआ है। और इसमें आपने कोई हरी मिर्चें या कोई और फ्लेवर के लिए चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, जितने मसाले हमने यूज़ करने थे वो हम कर चुके हुए हैं। और ये बिल्कुल परफेक्ट, ये देखें इनकी कंसिस्टेंसी, ठंडे होने पे थोड़े से मज़ीद भी गाढ़े होंगे। गर्मा गर्म नान के साथ, कुलचे के साथ इनको सर्व किया जाता है। आमतौर पे इन्हें अचार के साथ जो है, गाजर के अचार के साथ और प्याज बंद गोभी के सलाद के साथ पेश किया जाता है। इचरा बाज़ार की मशहूर दुकान जहाँ से हम चिकन चने खाते हैं वो इसी तरीके से इसको सर्व करते हैं। तो आप भी ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल करें, बनाएं ये चिकन चने घर में, बहुत ही कम बजट, कम पैसों में घर बैठे साफ़ सुथरे चिकन चने आप तैयार करके अपने बच्चों को नाश्ते में दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अगर आपकी कोई अच्छी सी फरमाइश है तो हम उसे भी पूरा करने के लिए हैं तैयार। तो जनाब कमेंट्स में लिख भेजिए, आपके कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। तो लाइक का बटन दबाने के साथ साथ झटपट अच्छा सा कमेंट भी दे दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो।